फ्रेंड्स वेलकम टू द वन लाइनर डे नंबर 16। सो दिस इज़ आवर क्रैश कोर्स डे नंबर 16। और दोस्तों हम लोग एक एक कंटेंट को वन लाइनर के फॉर्म में कवर कर रहे हैं इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो आज हम लोग दोस्तों जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन मेथड है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लें और फिर हम लोग वैल्यूएशन मेथड पे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, दो टर्म आपको बराबर मिलेगा, एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट और एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब होता है ये समझिए। देखिए, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि कितना प्रॉफिट आप अपने इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हैं, मेक आउट कर रहे हैं। तो जो जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट में डाला, यानी कि उसे हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट में डाला और जितना अमाउंट वियर टीयर लॉस ऑफ वैल्यू ओवर द टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं तो डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का, जैसे आपका नेट सैलरी होता है, ग्रॉस सैलरी होता है, तो नेट सैलरी बराबर ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन। उसी तरह दोस्तों नेट इन्वेस्टमेंट बराबर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ये दिमाग में बैठ गया आपका, कुछ रखने का जरूरत, समझ एकदम बेसिक चीज़ को समझिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इमेजिन कीजिए कि आपने एक दुकान स्टार्ट किया, सपोज आपने स्टार्ट किया किसी फ्रूट का दुकान, ठीक है। तो जो पैसा आप फ्रूट पे लगाएंगे, ठीक है, तो और वो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो यही होता है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा आपने लगाया, सम ऑफ द क्युमुलेटिव एक्सपेंडिचर ऑन करंट एंड नॉन करंट एसेट, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये बेसिक क्लियर हो गया कि नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन में क्या रिलेशन है। अब देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब ये समझ लीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कि आपका फ्रूट का दुकान है, तो डेप्रिसिएशन जो अमाउंट होता है जो कि इस लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि दोस्तों आपका दुकान जो है, मान लीजिए उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया, जो आपने मशीन्स लिए, राइट, उसको जूस बनाने के लिए, फ्रूट का जूस बनाने के लिए, तो वो ऑब्वियसली टाइम के साथ जो उसका वैल्यू कम होते जाएगा ना। तो ये जो लॉस है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन से। चाहे आपने फिजिकली पैसा दिया ना हो, लेकिन ये डेप्रिसिएट जरूर हो रहा है। तो समझिए कि आपका इक्विपमेंट ओल्डर होते जा रहा है, लेस वैल्यूएबल होते जा रहा है, इसके लिए हम लोग डेप्रिसिएशन वर्ड को यूज करते हैं। अब जरा बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से वैल्यूएशन मेथड्स है हमारे पास। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द वैल्यूएशन मेथड्स फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला है कंटिन्यूइंग वैल्यू। मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि हाउ मच योर फ्रूट स्टैंड विल बी वर्थ इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन मनी इट विल कीप मेकिंग। यानी कंटिन्यूइंग वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है एंटिसिपेटेड कैश फ्लो का करंट वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि आपका फ्रूट का दुकान है, फ्रूट जूस का दुकान है, तो उसमें ये आपको कंटिन्यूइंग वैल्यू आपको बताएगा कि इसका कितना वैल्यू रहेगा फ्यूचर में बेस्ड ऑन मनी इट विल कीप मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विडेशन और साल्वेज वैल्यू। ये क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने सडनली डिसाइड किया कि चलो अब इस दुकान को बंद करते हैं, तो कितना आपको मिल जाएगा अपने स्टैंड को बेचने में, अपने इक्विपमेंट को बेचने में, कितना आपको पैसा मिल जाएगा, वो होता है हमारा लिक्विडेशन और साल्वेज वैल्यू। दोस्तों सब कुछ एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, आपको दिमाग पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बस बातों को समझना है और एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो निश्चित रूप से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं एमसीक्यूज भी आपको करवाते चलूँगा। डाइवेस्टिट्यूड वैल्यू का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि किसी आदमी ने आपको ऑफर किया कि वो आपका जो फ्रूट का जो दुकान है, फ्रूट का जो स्टैंड है, वो खरीद लेगा और बिजनेस खरीद लेगा। तो हाईएस्ट अमाउंट वो कितना पे करने के लिए तैयार है, यही होता है डाइवेस्टिट्यूड। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो डिसीजन मतलब कि आप चूज करते हैं वो मेथड जो कि आपको हाईएस्ट वैल्यू देगा, राइट। आपके सामने तीन ऑप्शन है, या तो आप लिक्विडेट कर लें, या तो कंटिन्यू रखें, या आप डाइवेस्टिट्यूड कर लें। तो डिपेंड करता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ से मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कंटिन्यूइंग वैल्यू मेथड की। मैंने तीन मेथड बताया ना इन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, जो तीन वैल्यूएशन मेथड है। तो सबसे पहला है कंटिन्यूइंग वैल्यू, दूसरा है लिक्विडेशन वैल्यू, तीसरा है डाइवेस्टिट्यूड वैल्यू। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द कंटिन्यूइंग वैल्यू मेथड। तो कंटिन्यूइंग वैल्यू मेथड में कैश फ्लो मेथड होता है, नॉन कैश फ्लो मेथड होता है। और कैश फ्लो मेथड के अंदर जो पहला मेथड है उसको हम लोग ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो परपेचुइटी मेथड कहते हैं। थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। ये एस्टिमेट करता है कि कितना पैसा आपका जो फ्रूट स्टैंड है वो फ्यूचर में बनाएगा और वो बनाते रहेगा। ये होता है ग्रोइंग फ्री। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो मेथड्स क्या बताता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है वैल्यू ड्राइवर मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि ये सभी उन फैक्टर्स को देखता है जो कि आपके बिजनेस में पैसा लाते रहेगा ओवर द टाइम। ये होता है हमारा वैल्यू ड्राइवर मेथड। यदि हम बात करें नॉन कैश फ्लो मेथड की, सबसे पहला होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। तो यदि मान लीजिए कि आपको अपना जो फ्रूट स्टैंड है वो स्क्रैच से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, तो आज के दिन में यदि जीरो से स्टार्ट करना है तो कितना पैसा लगेगा, ये होता है हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड।
तो समझ में आया रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड क्या होता है कि इफ़ यू हैड टू स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच देन हाउ मच वुड बी कॉस्ट, देन दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। नेक्स्ट होता है प्राइस पीवीआईटी रेशियो मेथड, यानी ये बताता है आपको कि आपका जो फ्रूट स्टैंड है उसका मार्केट प्राइस और जो प्रॉफिट ये दे रहा है इंटरेस्ट और टैक्स से पहले, इसमें क्या रिलेशनशिप है। तो ये बताता है आपको प्राइस पीवीआईटी रेशियो। पीवीआईटी समझते हैं ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी आपके जो फ्रूट स्टैंड का जो मार्केट प्राइस है और जो प्रॉफिट ये इंटरेस्ट और टैक्स से पहले बना रहा है उसके इसमें क्या रिलेशन है। नेक्स्ट है मार्केट टू बुक रेशियो मेथड, ये कंपेयर करता है कि लोग कितना पे करने के लिए आपके फ्रूट स्टैंड के लिए पे करने के लिए तैयार हैं इन द मार्केट वर्सेस इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कितना पेपर पे क्या वर्थ है इसका। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऑप्शन ए कर रहा है सम ऑफ क्युमुलेटिव एक्सपेंडिचर ऑन करंट एंड नॉन करंट एसेट डिफरेंट। यस करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। मैंने बताया आपको कि नेट इन्वेस्टमेंट होता है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मेथड रिफ्लेक्ट करता है किसी एंटिसिपेटेड कैश फ्लो का करंट वैल्यू को जब तक इन्वेस्टमेंट इन ना हो जाए वैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, इसे कहते हैं हम लोग कंटिन्यूइंग वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूइंग वैल्यू मेथड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ग्रोइंग फ्री, प्राइस पीवीआईटी रेशियो। तो दोस्तों इसके अंदर आता है ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो परपेचुइटी मेथड। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट मेथड के अंदर कौन कौन सी चीज़ आते हैं, कौन कौन से मेथड्स आते हैं, मतलब सब क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसीजन क्राइटेरिया क्या है कंटिन्यूइंग वैल्यू मेथड के बीच में चूज करने का एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन का। तो सबसे हाईएस्ट अमाउंट तीन चीज़ को देखिए, कंटिन्यूइंग वैल्यू को, लिक्विडेशन वैल्यू को या डाइवेस्टिट्यूड वैल्यू को, इनमें से सबसे हाईएस्ट होगा, आप उसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंसेप्ट है एनओपीएलटी। तो फ्रेंड्स दिस इज द वे you should cover your content in the last week before examination. This will help you to revise everything in the short span of time. So this is what our crash course is all about. crash course में मैं आपको यही समझाता हूँ किस प्रकार से आप कंटेंट को फास्टली कवर कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। एनओपीएलटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। एनओपीएलटी वो पैसा है जो कि कंपनी अपने मेन ऑपरेशन से बनाती है अपने टैक्स को एडजस्ट करने के बाद। जैसे मान लीजिए कि आपका जो फ्रूट स्टैंड है वो $100 बनाता है फ्रूट बेचने से और आप टैक्स में मान लीजिए $20 पे करते हैं, तो आपका एनओपीएलटी कितना हो जाएगा? $100 आपने बनाया और $20 आपने टैक्स में पे किया तो एनओपीएलटी हो जाएगा $80, क्योंकि 100 में से आप 20 माइनस कर लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या है एनओपीएलटी का, ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्स ऑन ईबीआईटी। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आपने टैक्स को माइनस कर लिया तो आपको एनओपीएलटी का फॉर्मूला मिल गया। तो ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये बेटर इंडिकेटर है आपके ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का देन नेट इनकम, यानी नेट इनकम के रेस्पेक्ट में ये बेटर इंडिकेटर है। डब्ल्यूएसीसी क्या होता है? डब्ल्यूएसीसी होता है दोस्तों कि एवरेज कॉस्ट जो कि कंपनी फेस करती है ताकि उसे पैसा मिल जाए अलग अलग सोर्स से, जैसे इन्वेस्टर से, लैंडर से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो फ्रूट स्टैंड है ना उसमें $60 आया इन्वेस्टर से, $40 आया लोन से और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टर मनी मान लीजिए 5% है और लोन का जो कॉस्ट है वो 8% है। तो वेटेड एवरेज निकालना जानते हैं ना आप, कैसे निकालेंगे? तो जो हमारा इन्वेस्टर मनी का कॉस्ट है उसको टोटल फंडिंग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 0.05 इंटू 0.6, और जो हमारा लोन का कंट्रीब्यूशन है उसको कॉस्ट ऑफ लोन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 6.4%। तो दिस इज ऑल अबाउट डब्ल्यूएसीसी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी दोस्तों आपका जो बिजनेस है उसमें कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है आप उसका कॉस्ट देख लीजिए ना, उसका वेटेड एवरेज तो निकालना है इस मेथड में। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारा। फिर बात करें डिस्काउंटेड कैश फ्लो की, तो दोस्तों डीसीएफ शॉर्ट में बोलते हैं इसे। डीसीएफ का मतलब ये होता है ये फिगर आउट करना कि कितना फ्यूचर मनी आपका फ्रूट स्टैंड कमाएगा आज के टर्म्स में। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका जो फ्रूट स्टैंड है ना वो $100 कमाएगा हर एक साल अगले 3 साल तक, और आप उसे डिस्काउंट दे रहे हैं 5% पे, तो आप प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालना आपने सीखा है ना, ठीक है। तो मतलब डिस्काउंट नहीं करना आप जानते हैं। तो यही होता है हमारा प्रेडिक्टेड कैश फ्लो ओवर अ कंपनी लाइफ टाइम, उसे डिस्काउंट किया जाता है। यानी आपने प्रेडिक्ट किया कि हाँ ये तो मेरा फ्रूट स्टैंड है अगले 3 साल तक $100 हमको मुझे देगा, हर एक साल $100 देगा, तो आपने क्या किया उसे डिस्काउंट करवा लिया। किस रेट पे? डिस्काउंट रेट पे, ठीक है, आज के रेट में। यही होता है हमारा डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड, समझ में आया? अब दोस्तों बात करें ग्रोथ इन वैल्यूएशन की, तो ग्रोथ बहुत ही ज़रूरी है ये डिसाइड करने में कि कितना कैश आपका जो फ्रूट स्टैंड है वो उसका वर्थ क्या है। यदि मान लीजिए कि आपका फ्रूट स्टैंड का वर्थ जो है वो $1 से लेकर $1.50 पर गया, तो इन्वेस्टर जो है ज़्यादा पे करेंगे उसके लिए, समझे?
अब जरा बात करते हैं प्रोफेशनल कंडक्ट की। तो वैल्यूअर जो होते हैं ना वो फेयर रहें, अनबाइस रहें जब डिसाइड करें कि कितना किसका वर्थ क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपने आपका कोई किसी दोस्त है, उसका फ्रूट स्टैंड है, आप उसके वैल्यू को डिसाइड कर रहे हैं, तो आप इसको एक्चुअल वर्थ पे देखिए, आप किसी पर्सनल फीलिंग पे मत जाइए, ठीक है। यही होता है प्रोफेशनल कंडक्ट इन वैल्यूएशन। डायरेक्ट सेल्स कंपैरिजन मेथड क्या होता है, ये सबसे बेस्ट है ये फिगर आउट करने में कि जो लोग घर का वैल्यू क्या है जिसमें लोग रह रहे हैं, ये बिजनेस के लिए सही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने नेबर हाउस का वैल्यू जानना चाहते हैं, तो आप अलग अलग सेल्स प्राइस को देखिए सिमिलर हाउस का अपने नेबरहुड में। नेक्स्ट है दोस्तों मटेरियल एक्सपेंस इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये क्या होता है कि मटेरियल एक्सपेंस एक डायरेक्ट कॉस्ट होता है जो कि टोटल कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है। जैसे मान लीजिए कि आप फिगर आउट करना चाहते हैं कितना दाम लगेगा एक नया फ्रूट स्टैंड बनाने में, बिल्ड करने में, तो जो वुड है, नेल्स है या दूसरे मटेरियल का जो कॉस्ट है वही मटेरियल एक्सपेंस हो गया आपका। दोस्तों यदि आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं तो आपके लिए CIB क्रैश कोर्स आ चुका है। CIB क्रैश कोर्स में वीडियोस, PDF, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूं। लेकिन यदि आपको केवल मात्र इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो हमारे CIB कैप्सूल कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। मात्र 200 रुपये में आपको चारों सब्जेक्ट का कंटेंट मिलेगा। उसमें आपको 1 लाइनर PDF, इस तरह का PDF, फॉर्मूला PDF और दोस्तों MCQs, क्वेश्चन बैंक सभी कुछ आपको मिल रहे हैं इस हमारे कैप्सूल कोर्स में। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। NOPLT क्या होता है? NOPLT होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्स। WACC कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ प्रिफर्ड स्टॉक। मेन पर्पज़ क्या है DCF का वैल्यूएशन में? तो इसका मेन पर्पज़ है कि हम प्रेडिक्टेड कैश फ्लो को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पता लगाएं। ग्रोथ इंपॉर्टेंट क्यों है वैल्यूएशन मेथड में? तो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन मेथड में। इसमें हिस्टोरिकल रेट, एनालिस्ट प्रोजेक्शन एंड कंपनी फाउंडेशन को कंसीडर करते हुए। अब दोस्तों हम लोग बाकी का जो कंटेंट है ये पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। आप भी चाहते हैं इस तरह के कंटेंट को तो हम एक कोर्स में इनरोल हो जाइए। धन्यवाद।